हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का चैनल पे स्वागत है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो और ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से मैं सीयूटी, यूजी और पीजी से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन होते हैं वो सब मैं आपको बताती हूँ, और साथ में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होता है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ सोशियोलॉजी का। यहाँ पे जो फर्स्ट पेपर है थर्ड ईयर का, उसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप कौन कौन से तैयार कर ले एकदम अच्छी तरह से। मैंने यहाँ पे आपको जो भी बताया है क्वेश्चंस, वो सब आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनका एनालिसिस करके यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ। कोई भी मैं अपने मर्जी से यहाँ पे आपको क्वेश्चंस नहीं बताई हूँ। जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीटेड है या फिर कौन से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है नहीं है, वो सब मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। और हो सके तो एक दो अगर छूट गया हो तो उसके लिए आप ज़्यादा घबराइएगा मत। अगर आप ये पूरा भी कवर कर लेते हो तो आपके नंबर बहुत अच्छे खासे आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चैनल पे विजिट कर रहे हैं पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि कल आपका सोशियोलॉजी फर्स्ट पेपर का एग्ज़ाम है। तो अगर अभी तक आप कुछ भी तैयार नहीं किए हो तो बस इसे भी तैयार करके आप पास हो सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें हम इमाइल दुर्खिम के आत्महत्या के सिद्धांत और आत्महत्या के प्रकार और आत्महत्या का अर्थ, ये सब आप याद कर लेना। लॉन्ग क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी। ठीक है, तब तक ये जो टिप्पणी आती है उसको हम देख लेते हैं जो 150 वर्ड में लिखा जाता है। ठीक है, सबसे पहले आत्महत्या के प्रकार और आत्महत्या के अर्थ, इसको एकदम अच्छी तरह से आप रीड कर लेना। आत्महत्या हर साल पूछा जाता है, ये आपको पता ही है, चाहे वो हमारा अपराधवादी आत्महत्या हो या फिर प्रतिमानित आत्महत्या हो, वो अप्रतिमानित आत्महत्या वो हर साल पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखें दूसरे नंबर पे सत्ता, सत्ता के प्रकार और सत्ता का अर्थ। सत्ता क्या है और सत्ता कितने प्रकार का होता है, ये सारे क्वेश्चन आपसे हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन्हें भी आप ध्यान में रखना। इसके बाद हम बात करें मध्य सीमा सिद्धांत या फिर मध्य सीतावर्ती सिद्धांत, ये भी आपसे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति, इन्हें भी आप ध्यान में रखना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा जो कि हर साल एग्जाम में पूछा जाता है और ऐसे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटम, टोटम या फिर टोटमवाद। ठीक है, इसे भी आप एकदम अच्छी तरह से रीड कर लेना। ओके, इसके बाद हम बात करें प्रत्यक्षवाद, इसे भी आप ध्यान में रख लेना। पूंजीवादी की आत्मा। ठीक है, पूंजीवादी की आत्मा क्या है वो भी आप ध्यान में रख लेना। और सामाजिक तथ्य, और सामाजिक तथ्य के बाद सामाजिक संघर्ष, सामाजिक सोशल फैक्ट एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट करके जो भी हो। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम बात करें तो संस्कृतिकरण, जैसा कि हमने सेकेंड ईयर में लौकिकीकरण, पश्चिमीकरण, ये सब भी पढ़ा है। आपको ध्यान में होगा तो ठीक है, नहीं हो तो थोड़ा बहुत उसको देख लेना, क्योंकि संस्कृतिकरण से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आया भी है बहुत सारे पेपर में, तो आप देख सकते हो। ठीक है, यांत्रिक और सावयविकता, ठीक है, इसे भी आप देख लेना। और जाति, जाति के प्रकार, जाति के अर्थ, ये सारे क्वेश्चन आप देख लेना। इसके बाद प्रकट और प्रकट प्रक्रियाएं, इसे भी आप देख लेना। और डीपी मुखर्जी परंपरा पर विचार और वर्ग की मार्क्सवादी अवधारणा। ठीक है, ये सारे हमारे टिप्पणी हैं, इन सबको आप अच्छी तरह से देख लेना, और इन्हें भी सिर्फ अगर आप याद कर लोगे तो आपके नंबर अच्छे खासे आ जाएंगे। ठीक है, और इसमें कुछ टिप्पणी जो अगर छूट गया होगा तो आप बता दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने पिछले 4 से 5 साल के पेपर का पूरा एनालिसिस करके यहाँ पे जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सके हैं वो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है, तो ज़रूर आप इसे पढ़िए। इसके अलावा भी आप चाहें तो जैसे श्रम विभाजन जो है, श्रम विभाजन, ये भी देख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सामाजिक क्रिया के जो प्रकार होते हैं, सोशल एक्शन, इसे भी देख सकते हैं। और जाति के प्रकार तो खैर हर साल एग्जाम में पूछा है, इसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो देखो, सबसे पहले आप 4 से 5 साल जितने भी ईयर्स का पेपर अगर मिलाओगे तो उसमें दुर्खिम के क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस में हमेशा आए हुए हैं फर्स्ट पेपर में। ठीक है, फर्स्ट पेपर में ही वैसे दुर्खिम है, तो दुर्खिम में देखो सामाजिक सिद्धांत का आलोचना करके भी कुछ क्वेश्चन आए थे, या फिर इमाइल दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन का समाजशास्त्र क्या है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा था। या फिर दुर्खिम के समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान जो है ये भी आया था, और दुर्खिम के आत्महत्या के सिद्धांत ये भी आया था। तो दुर्खिम का ये चारों याद कर लो, अच्छी तरह से ध्यान में रख लो। इन चारों में से कोई भी आएगा तो आप एक लिख सकते हो। ठीक है, दुर्खिम के अलावा भी आप एक दो और क्वेश्चंस देख लेना लॉन्ग में, जैसे सत्ता और सत्ता के प्रकार मैक्स वेबर के अनुसार भी देख लेना। ठीक है, और इसके अलावा आप जो यहाँ पे मार्क्स है, कार्ल मार्क्स के जो वर्ग संघर्ष के सिद्धांत हैं, इसे भी आप एक बार देख लेना। ठीक है, बाकी लॉन्ग में इतना ही आप पढ़ लो तो बहुत है, लेकिन फिर भी आपके पास अगर अनसॉल्व है तो उसमें आपको खुद ही शो कर देगा, दिख रहा होगा। ठीक है, तो मैक्स वेबर के सामाजिक क्रिया के सिद्धांत भी आप ध्यान में रख लेना, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। 2019 के पेपर में मैक्स वेबर के क्वेश्चन ये पूछे गए थे। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपको टिप्पणी याद है अच्छे से तो आप लॉन्ग क्वेश्चंस को भी कवर कर सकते हो। बस जो हमारे समाजशास्त्री हैं उनके विचार थोड़ा बहुत आप ध्यान में रखो, ताकि आप
लिख सको, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है डीपी मुखर्जी परंपरा पर विचार, इससे भी रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। और एक और क्वेश्चन है जिसमें हमारा सोशल डार्विंगवाद जो है, ये भी हमारे टिप्पणी और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आ चुके हैं, तो इसे भी आप ध्यान में रख लेना। आई होप ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई हो। जहाँ नहीं समझ में आए हो वहाँ पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल पे बने रहें। थैंक यू।